सी या सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट की रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका प्रोग्रामिंग इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोग्राम लंबा होगा, बड़ा होगा और लेंदी भी हो सकता है। तो स्विच स्टेटमेंट एक खास रोल प्ले करती है और प्रोग्राम को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाती है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियोस भी पहले अपलोड मैं कर चुका हूँ, और आज उसी टॉपिक का यानी स्विच स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बताऊँगा। और वो टॉपिक आपके सामने ये हो सकता है कि कैसे हम एक एरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाते हैं यूजिंग स्विच स्टेटमेंट का। कैलकुलेटर का यूज़ करके हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हम कैसे एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाएंगे, अभी मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। देखें यहाँ पे जो कैलकुलेटर हम बनाएंगे वो सिर्फ 2 नंबर के लिए बनाएंगे, यानी इसके अलावा जब आप इसको बेस बना के आप पहले सीखेंगे तो इसको बेस बना के आप फिर इससे एडवांस प्रोग्राम कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है कि जब भी हम चॉइस बेस्ड वाले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी हमें चॉइस करना हो कि क्या हमें करना है, तो हम उसके लिए हम फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको सी प्लस प्लस या सी के एडिटर यानी टर्बो सी के एडिटर में लेकर चलते हैं, और वहाँ पे आपको हम स्विच स्टेटमेंट का एरिथमेट यूज़ करके एरिथमेटिक कैलकुलेटर को बना के रन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, टर्बो सी के एडिटर में आप हैं और ऑलरेडी मैंने पहले से यहाँ पे कोडिंग कर ली है ताकि आपको मैं जल्दी से बता सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने कोडिंग पहले कर ली है। अगर आप सी प्लस प्लस या सी आप सीख रहे हैं, अभी बिगिनर्स है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। टॉप में जो 2 लाइन लिखी जाती है उसको मैंने आप जानते हैं मैंने लिख दिया यहाँ पे studio.h और include konya.h। ठीक है, उसके बाद देखिए आप वर्ड मेन से तो प्रोग्राम स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नाम हमने देखें आप यहाँ पे हमने क्या दिया CH, और ये किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। फिर हमने 2 और वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, यानी हम 2 नंबर का ही हम यहाँ पे कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है, जो पहले का प्रोग्राम है उस सारे को क्लियर कर देगा, साफ़ सुथरा कर देगा। फिर यहाँ पे आप देखिए प्रिंट एफ करके हमने एक लाइन यहाँ पे बनाया है। लाइन आप कैसे बनाएंगे, शिफ्ट दबा के अगर माइनस प्रेस करेंगे तो आपका लाइन बन जाएगा। ठीक है, लाइन बनाने का यहाँ पे कोई ख़ास मकसद नहीं है, ये ऑप्शनल है। मैं सिर्फ प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए एक हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे बनाया हूँ। उसके बाद प्रिंट एफ हमने लिखा यहाँ पे स्लैश एन का न्यू मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा अरिथमेटिक ऑपरेटर, और फिर एक लाइन हमने यहाँ पे बंद कर दिया ताकि आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर एक टाइटल बन जाए, ऊपर लाइन और नीचे लाइन आ जाए। अब आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि प्रिंट एफ करके यहाँ पे अपने हमने लिखा यहाँ पे कि प्लस का मतलब एडिशन, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन, इनटू का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। इस तरीके से यूज़र को दिखेगा। अब यूज़र इसी में से कोई एक ऑपरेटर को चूज़ करेगा और फिर 2 नंबर डालेगा, जो ऑपरेटर चूज़ करेगा उसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला ऑपरेटर यहाँ यूज़ करेगा, फिर हमने यहाँ बोला यहाँ पे हमने लिखा कि इंटर योर चॉइस। अब आपको क्या चॉइस करना, आपने चॉइस किया, और उसके बाद वो वाला जो ऑपरेटर आपने प्लस लिया या माइनस लिया या इनटू लिया तो वो कहाँ चला जाएगा, CH में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नंबर को लेंगे। सबसे पहले प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, जो भी आपने नंबर डाला वो ए में आ जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर, वो बी में चला जाएगा। चले यहाँ तक अब इनपुट का वैल्यू ख़त्म हो गया। अब यहाँ से लॉजिक शुरू होती है कि जो यूज़र चॉइस किया, जो भी CH में वैल्यू आया वो किस में आ गया, स्विच के अंदर हमने CH में डाल दिया। स्विच स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा वो अपने केस में मैच करेगा, जिस भी केस में मैच कर जाएगा वो वहीं पे जंप करेगा और अपना काम को एग्जीक्यूट करेगा, अपना काम को ख़त्म करेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके कहाँ जाएगा, स्विच के बाहर, जहाँ पे स्विच का कर्ली ब्रेसेस एंडिंग है, जैसे यहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे, तो इसके बाहर चला जाएगा। यानी स्विच स्टेटमेंट में हर केस को चेक नहीं करेगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में हर केसेस चेक नहीं होते हैं, जो केस मैच करेगा उसी के पास जाएगा और एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम वहाँ से जो है लूप से बाहर आ जाएगा। तो स्विच केस में मान लिया आपने अगर प्लस लिया तो प्लस को मैच करेगा और 2 नंबर को सम करके दिखा देगा और ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अगर आपने माइनस लिया तो माइनस करके यहाँ दिखाएगा। उसी तरीके से आपने इनटू लिया, डिवाइड लिया और मॉडुलस लिया। ये देखो मॉडुलस जो ऑपरेटर है इसका मतलब होता है 2 नंबर के बीच में जो रिमाइंडर यानी नीचे शेषफल जो बचता है उसका यूज़ हम मॉडुलस ऑपरेटर के यूज़ करके करते हैं। डिवीज़न का मतलब यहाँ पे देखें आप, डिवीज़न का मतलब 2 नंबर में जो डिवीज़न आएगा उसको लिखेंगे। इनटू तो आप जानते हैं और माइनस एंड प्लस ये आप जानते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, अगर आप
इन ऑपरेटर में से कोई ऑपरेटर नहीं लिया, कोई और ऑपरेटर ले लिया, तो फिर आपका किसी भी केस में मैच नहीं करेगा। इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और आपको एक मैसेज देगा इंटर ओनली गिवन ऑपरेटर्स, यानी जो ये 5 से 6 ऑपरेटर, जो भी 5 ऑपरेटर्स है उसी के अंदर आपको डालनी है। और अगर उसके बाहर अगर आपने डाला तो आपको मैसेज आ जाएगा कि इंटर ओनली गिवन ऑपरेटर्स। चले यहाँ तक कोडिंग खत्म हो गई, गेट स्विच करके हमने प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। अब बारी आती है कंपाइल एंड रन की। तो चूँकि इसके बाद जो हम कंपाइल करते हैं या रन करते हैं कंट्रोल F9 से, तो देखिए आपके स्क्रीन का सामने एक खूबसूरत सा स्क्रीन दिखेगा। इंटरफेस यही है, यूज़र को समझ में आ जाएगा ये क्या है, अरिथमेटिक कैलकुलेटर। आप हेडिंग में कुछ और भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, डेवलपर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको चॉइस यहाँ पे बेस्ड देखें, चॉइस बेस्ड प्लस का मतलब एडिशन है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अच्छा अगली बार चेंज कर देंगे। उसके बाद इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, डिवीजन है, फिर मॉडुलस है, रिमाइंडर, इंटर। उसके बाद क्या, इंटर चॉइस। तो पहले हम चॉइस करते, चलिए प्लस ले लिए। प्लस लेने के बाद आपसे मांगेगा पहला नंबर, हमने डाला पहला नंबर 6। उसके बाद हम डालेंगे दूसरा नंबर 5। हमारा आंसर सम इक्वल टू 11। परफेक्ट, ये सही है, आंसर आ गया। हम बाहर आते हैं, ठीक है। पहले हम सब्ट्रैक्शन को चेंज करते हैं यहाँ पे, वरना आप कहेंगे कि स्पेलिंग गलत है, सब्ट्रैक्शन TION, आई थिंक ये नहीं होगा अब, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। फिर भी अगर कहीं गलती होगा तो आप स्पेलिंग को सुधार लेंगे, ओके। अब यहाँ से फिर से रन करते हैं। इस बार हमको लेना है माइनस, हमने माइनस लिया। पहला नंबर हमने डाला 8, दूसरा नंबर हम डाला 9। अब बताएं आंसर क्या आएगा, चूँकि पहला नंबर बड़ा हो गया तो आंसर माइनस में आना चाहिए, तो -1 सही है। चलें एक और एग्जाम्पल करके, सॉरी एक बार और रन करते हैं यहाँ पे। इस बार हम इनटू लेते हैं, ठीक है। इनटू हमने लिया और नंबर डाला 8 और फिर हमने डाला 9। आपको पता है 72 आंसर आएगा, 72 आंसर आया। एक बार और रन करते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे इन डिवाइड डाल देते हैं यहाँ पे और इंटर प्रेस करते हैं। 9 डाला हमने, उसके बाद हमने डाला 3। आप बताएं कितना आंसर आएगा इसका, 3 आएगा। 3 3 9 आता है। एक बार और रन करते हैं। उसके बाद इस बार डालते हैं हम मॉडुलस डालते हैं। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर नीचे का, तो 8 हमने डाला, उसके बाद हमने डाला 2, तो 2 4 8, नीचे 0 बचेगा। तो ये आपका सारे प्रोग्राम जो कोडिंग है सब सही से रन कर रहा है। अब इसमें एक आप सवाल कर सकते हैं कि हमें बार बार क्यों रन करना पड़ रहा है, एक ही बार रन क्यों नहीं कर सकते, तो वो मैं ज़रूर अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो भी यहाँ पे आपका आंसर आ रहा, फिर आप चाहते हैं हम वहाँ कोडिंग सोर्स कोड में नहीं जाकर यहीं से दोबारा रन कर दें, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नए वीडियो में आपको बताएंगे कि आप यहीं से फिर दोबारा कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात बताना है कि अगर मान लें आप इस ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर को चूज़ नहीं करते हैं तो फिर क्या आउटपुट आएगा। देखिए मान लें हम अगर ब्रैकेट लेते हैं तो पहला नंबर तो मांगेगा, ठीक हमने डाल दिया 6 डाल दिया, लेकिन क्या बोला, इंटर ओनली गिवन ऑपरेटर्स। जो ब्रैकेट है यहाँ पे वो इस ऑपरेटर में से नहीं है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये कहाँ चला गया, डिफ़ॉल्ट वाले सेक्शन में चला गया। तो इस तरीके से आपने बेसिक कैलकुलेटर बनाना सीखा यूजिंग स्विच स्टेटमेंट का। इसको पहले आप समझें, इसको बेस बना के आप एडवांस स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।